जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर हमारी भर्ती को कब कराया जाएगा या हमारी भर्ती कब आएगी। इसी बीच भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ी भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। लेकिन इस भर्ती में बहुत से बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं और ये कहाँ की भर्ती है और ये भर्ती कब कराई जाएगी, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिससे जानना आपके लिए जरूरी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। इसे मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, नहीं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये बोल दें कि सर ये न्यूज़ फेक है। तो इसे दिखाने के लिए हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nrc.in पर हैं और ये उसका होम पेज है। हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए ये है JCO/OR इनरोलमेंट सेक्शन। आप रैली नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं और JCO/OR एंट्री से भी देख सकते हैं। हम इसे व्यू ऑल कर लेते हैं तो देखिए सबसे ऊपर दो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है और ये दोनों नोटिफिकेशन मुजफ्फरपुर बिहार का है। पहले वाले को हमने ऑलरेडी बता दिया है, अभी दूसरे वाले को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इसे ओपन कर लेते हैं तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मुजफ्फरपुर, यानी ये रैली मुजफ्फरपुर की है, यानी ये ओपन भर्ती मुजफ्फरपुर की है जो जेडारो दानापुर के अंतर्गत कराई जाती है। इसमें एरो मुजफ्फरपुर के 8 जिले वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर की भर्ती होती है। भारतीय सेना द्वारा यह कहा गया कि इस भर्ती का एग्जैक्ट डेट और लोकेशन बाद में बताया जाएगा, लेकिन भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक चलेगा। यानी बच्चे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 के बीच में कर सकते हैं। बच्चों के एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भर्ती से कुछ दिन पहले भेज दिया जाएगा। ये डेट नहीं बताया गया है, ये दिन नहीं निश्चित किया गया है कि कितने दिन पहले भेजा जाएगा। केवल ये कहा गया कि भर्ती से पहले बच्चों के एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा। या बच्चे चाहें तो भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट की भर्ती आई है। तो सबसे पहले सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास, इसके लिए एज 17.5 से 23 साल। जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। उनका वेट, बच्चों का वेट उनके हाइट और एज के अनुसार होना चाहिए, जो भारतीय सेना ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बच्चों का चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल 10th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। अगर बच्चे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ट्रेड्स आर्टिशियन, वुड वर्क, चीफ ड्रेसर, पेंटर, स्टीवार्ड, सपोर्ट स्टाफ, टेलर एंड वाशरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा जो टेस्ट दिया है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास के लिए है। उन बच्चों का एज 17 से 23 साल, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का हाइट 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। बच्चों का वेट उनके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनका चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए। और जो बच्चे सोल्जर ट्रेड्समैन 8 क्लास के लिए फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं, उनके लिए टेस्ट जो मिलेगा हाउस कीपर एंड मेस कीपर के लिए मिल सकता है।
तो अब ये देख लेते हैं कि भारतीय सेना आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस किया है कि नहीं। तो भारतीय सेना आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, जितना पैरामीटर्स होना चाहिए उतना ही पैरामीटर्स दिया है। यानी पैरामीटर्स 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उतना ही भारतीय सेना ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। यानी आपके एज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है। नीचे स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा है और उसमें यह लिखा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर आदिवासी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज आर एज फॉलो: मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट एज पर अपलोडेड ऑन GIA वेबसाइट, एंड मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। कहने का मतलब ये है कि जो आदिवासी कैंडिडेट्स हैं उनका हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वेट उनके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होगा, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो आदिवासी कैंडिडेट्स कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आएंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए। अभी और देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अब हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। पहले पॉइंट पर लिखा है कि नो तत्काल नेटिविटी सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेबल। कहने का मतलब ये है अगर बच्चे तत्काल में नेटिविटी सर्टिफिकेट यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना कर ले जाते हैं तो उनको उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट जो बच्चे मुखिया से बना कर ले जाते थे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो तीसरा चेंजेस किया गया है वो है आदिवासी कैंडिडेट्स के लिए, यानी आदिवासी कैंडिडेट्स अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए। और चौथा चेंजेस ये किया गया कि बच्चों को ओरिजिनल आधार कार्ड रैली साइट पर ले जाना होगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल होना चाहिए। और पांचवा चेंजेस ये किया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ कि मल्टीपल नेटिविटी कैंडिडेट्स participating in different rally using multiple nativity certificates will be rejected under fraudulent enrollment and will be liable for legal action in addition to rejection of candidature। यहाँ पर नीचे अथॉरिटी लिखा है कि अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार लेटर नंबर RTPS/07/2015 डेटेड 13 अगस्त 2015। कहने का मतलब ये है कि बिहार गवर्नमेंट ने भारतीय सेना को 13 अगस्त 2015 को एक लेटर दिया था जिसमें यह कहा गया कि बिहार के बच्चे अलग अलग जगह में मल्टीपल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी मल्टीपल नेटिविटी सर्टिफिकेट बना कर ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार का बच्चा है कहीं रैली में जाता है दूसरे स्टेट में तो उस स्टेट का नेटिविटी सर्टिफिकेट यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना कर ले जाता है। इसमें यह लिखा गया है अगर उस कंडीशन में ऐसे कैंडिडेट्स पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर केस चलेगा और उस कैंडिडेट्स को भर्ती से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ों का आप लोगों को ख्याल करना होगा। तो भारतीय सेना ने बहुत बड़ा बदलाव किया है और भारतीय सेना ने इसे बड़ी ही गहराई से देख रही है। अगला चेंजेस ये किया है कि आपको कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करने होंगे। इसके अलावा कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट एंड नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको भर्ती साइट पर लेकर जाना जरूरी होगा। और कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट मात्र 48 आवर्स का ही बना होना चाहिए तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। और हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं तो ये है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अपने कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट को बना कर ले जाना होगा। और ध्यान रहे कि कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। और दूसरा है नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये भी नो रिस्क सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के अनुसार, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट बना कर ले जाने होंगे। तो ये था इसके मेन पॉइंट्स। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।